हाँ। और इसमें से पुराना वो तो खुली रखी होगी। मिल गया क्या? अरे वो भी 3 चाहिए छोटी छोटी। ये तो नहीं है। कौन सी? वो मिल गई बाबू, बड़ी तो। बड़ी मिल गया, हाँ। छोटी छोटी चाहिए। और एक आपको शादी वाला जो था ना, शादी वाला कौन सी बताओ? ये है आई गेस। अच्छा अच्छा। 3 ऑफिस की भी थी वो। 3 ऑफिस की भी इसी में ही है। हाँ इसमें। इसी में है। और ये आपके ये पुराने वाले मिल गए। ऐसा उस समय छोटे छोटे जब थे तो डरते थे, पहले डर लगता था। मतलब पिताजी के सामने तो बात ही नहीं करते, मतलब छोटे बाबा से फिर भी बात करते थे, छोटे बाबा से ही बात करते थे। और पिताजी से तो हिम्मत नहीं पड़ती थी बात करने की। पिताजी तो ऐसा होता था कि जैसे पिताजी का ऐसा टाइम हुआ आने का, बाज़ार से आ रहे हैं वो हम लोग ऊपर छत पे देखते थे, गली में वो आ रहे हैं, भाग के जाते थे नीचे जहाँ खाना बनता था, माताजी वगैरह रहती थी, वहीं किताब लेके सामने बैठ जाते थे, जिससे वो आएँ तो देखें किताब पढ़ रहे हैं। मतलब इतना डरते थे। हम कुछ पिताजी से पैसे मांगे या कुछ मांगना है, कुछ करता है, तो बोलते वो अभी पैसा नहीं मिला है, अभी जो है वो ओवरसीयर ने साइन नहीं किया है, ऐसा कुछ समथिंग उनका रहता होगा। जो कॉन्टेक्ट किया तो वो सब उसका आजकल बात है एम बी बनती हैं, उसके बाद वो सेंक्शन होता है पैसा। तो वो उस समय सुना करते थे कि अरे वो ओवरसीयर नहीं आया, वो छुट्टी पे है, साइन नहीं हुआ। तो मैं सोचता था ओवरसीयर क्या होता है ये। तो फिर हमने कुछ लोगों से पूछा कि ओवरसीयर ये क्या होता है, ओवरसीयर कैसे बनते हैं। तो कुछ लोगों ने बताया कुछ नहीं, ओवरसीयर तो 10th के बाद भी बन सकते हैं। तो 10th के बाद फिर इसीलिए मैंने पॉलिटेक्निक का फॉर्म भरा था। इसलिए मैं बोला ओवरसीयर मतलब जूनियर इंजीनियर, जेई की पोस्ट पे जाते हैं लोग बाग। जैसे हम लोगों की पोस्टिंग जेई में हुई थी यहाँ पर। फर्स्ट डे ज्वाइन किया कुर्ला कार सेट में, तो मतलब ऑफिसर ने एकदम धमम देके अच्छे से ट्रेनिंग करना, कोई कुछ गड़बड़ कर किया तो निकाल देंगे, रेलवे से निकाल दिया जाओगे, ऐसा वैसा थोड़ा सा होता है। ऑफिसर लोग ऐसे मतलब समझाते हैं।
नहीं हो जाएगा तो अच्छी बात है, वेल एंड गुड। अगर नहीं हो पा रहा है तो हम दूसरी बता देते हैं, चाहिए तो 4 एक्स्ट्रा में रख लो और लेके 2270 बदलापुर 2 निकला है और 5345 थाना आसनगांव 1 का 5345 थाना आसनगांव 1। ओके त्या मॅडमने सांगितलं ते चालले रिटायर्ड होऊन. म्हटलं तुम्ही रिटायर्ड होऊन चालले? हाँ जा रहा हूँ. म्हटलं अरे हमने सोचा था अभी 1-2 साल सर, हो कसं जाताना हमारे आता साथ. कसं एक माणूस डिस्कस करतो ना, हाँ अभी मेरा 4 महीना बाकी आहे, 5 नाही, महीना अजून बाकी ते आहे. कामात घडलेले आहे. कधीच नाही. उन्हें पता है हम ते आपापल्याच कामात व्यस्त रहते हैं. उनका नाम सोनी सर नहीं, शांत सर होना चाहिए. शांत एकदम म्हणजे सायलेंटली काम असत होतं त्यांचं. छान आणि आरडाओरडी नाही. काम छान. कोणाच्या अंगावर आरडाओरडी. ओरडणार नाही अजिबात. एकदम किसी silent. के आंग पे चिल्लाएंगे नहीं. ये Ground तूने level क्या का किया? staff ला पण- मैं कौन हूँ तुझे पता है? असं नाही. आमचा अरे स्वभाव भैया, कसा आहे, आम्ही ये आरडाओरडी इस करतो. तरह से ये काम करना है. हमें जल्दी से काम क्लियर करना है. आम्ही आरडाओरडी येऊन काम करतो, मग ते असं वर बोलणार, अरे क्या हो गया पाटस सर. नाही सर, रुटीन. पण त्यांचं नाही कधी, एकदम शांत, रिलॅक्स. बीच में एक बार ऐसा हुआ था कि कुर्ला कैबिन की आग लगी थी. कुर्ला कैबिन के अचानक शॉर्ट सर्किट होकर वहाँ पे बहुत बड़ी आग लगी कैबिन को और पूरी सिस्टम ठप हो गई. एक भी गाड़ी यहाँ से कुर्ला पार नहीं हो सकती थी या एक भी गाड़ी कल्याण की ओर से हमारे यहाँ पे नहीं आ सकती थी. ऐसे में यहाँ पे अफसर वगैरह सब आते हैं हमारे यहाँ पे, लेकिन उन्होंने तुरंत अपने फ़ोन से अपने जो कर्मचारी है उनको आदेश दे के उनसे जो काम करवाया, कहाँ पे कौन क्या रहेगा, कहाँ पे, क्योंकि हमारे यहाँ पे जैसे कुर्ला कार शेड है, सानपाड़ा कार शेड है, वहाँ पे स्टाफ रहते हैं मेंटेनेंस करने के लिए. वो उस वक्त क्या हो गई, यहाँ पे जो अटकी हुई गाड़ी थी वो यहीं पे अटकी पड़ी, तो उनका मेंटेनेंस यहाँ पे, तो कुछ लोग उन्होंने यहाँ पे बुला ले. अब कैसे आना है तो भैया आप 2 व्हीलर या 4 व्हीलर से कैसे भी निकल के आओ, लेकिन मुझे अमुक मिनट में आप लोग यहाँ पे चाहिए. यानी कि उनकी मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो सही है, बहुत अच्छी है मैनेजमेंट सिस्टम. EMU कंट्रोल में रह के बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व की हैं, क्योंकि आप जहाँ बैठते हैं वहाँ बैठ के चाहे तो कितने लोगों की कंप्लेंट भी कर सकते हैं, कितने लोगों को मतलब आप जो है कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे बैठने का एक यही है कि आप काम भी करवाएं, उनसे काम भी करवा लें और उनको सेफ भी रखें. गलती तो होती है, बहुत सारे लोगों से मुझसे गलती होती है, कई बार ऐसा हुआ भी है, लेकिन आप उसको थोड़ा सा मैनेज कर लो. अगर ज़्यादा कोई ऊपर प्रॉब्लम नहीं है, कोई ज़्यादा मेजर ऊपर तक उसका कुछ इफ़ेक्ट नहीं है, तो फिर मैनेज मतलब थोड़ा सा ऐसा रहता है. तो वहाँ जहाँ पे अभी हम ड्यूटी इस समय कर रहे थे, उस समय तो ऐसे मैसेज कई लोगों के आए भी हैं, मैसेज भी आए हैं कि आप वहाँ रह के इतना लोगों को संभाला है और इतना मतलब कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई. इस तरह के मैसेज आए, पढ़ के उसको ऐसा लगता है, अब लगता है कि हाँ भाई कुछ किया है. एक छोटा सा पेपर इतना बड़ा लेके वो इवनिंग नाइट हर 2 मिनट में आपका यहाँ लोकल चलता है. उसका जो फेल्योर रहता है, 3 कार सेट, कुर्ला कार सेट, कलवा कार सेट, सानपाड़ा कार सेट, ये तीनों को हम कनेक्ट करते हैं, वहाँ के फेल्योर को अटेंड करवाते हैं. हमारा सेक्शन CST से जहाँ तक खपोली तक गाड़ी जाता है, इवन पूना में जो चलता है वो भी यहीं से कंट्रोल होता है और उसको कंट्रोल करता है EMU कंट्रोलर. तो सोनी साहब एक नामी EMU कंट्रोलर से आज विदा हुए. उनका सबसे बेस्ट क्वालिटी वही था कि एक पन्ने में ही वो पूरा मेमोराइज करके रखते थे. वो AE का फ़ोन रहे, चाहे D का रहे, चाहे सीनियर D का रहे, चाहे CRS का रहे, एकदम टू द पॉइंट, तुरंत आंसर, क्या प्रॉब्लम है, कहाँ प्रॉब्लम है, तुरंत लीजिए. वही एक पेज से ही वो पूरा सबअर्बन को वो हैंडल कर लेते थे. फ्यूचर के लिए इतना बोलूँगा, सर हमारे साथ मिले रहे, कभी कांटेक्ट में रहे, ऐसा ही सलामत में रहेगा तो एक ही अच्छे रहेंगे. और उनके बच्चे से मैं विनती करता हूँ, प्लीज़ उन दोनों का ख्याल रख लीजिए. ओके, मैं यही, कुछ भी रहेगा तो बाजू में हूँ मैं, फ़ोन कर दीजिए, हम लोग ज़रूर आ जाएंगे. ओके.
37 ईयर्स में उन्होंने काफ़ी एक्सपेंस जो भी था उनके पास उन्होंने फुली शेयर किया है, और उसी को हम लोग आगे अग्रसर कर रहे हैं, उसी को अपने उसमें इम्प्लीमेंट कर रहे हैं टू ओवरकम सर्कमस्टांसेस, सिमिलर सर्कमस्टांसेस जो भी आए तो उसमें ओवरकम हो जाए हम लोग। आप सोच सकते हैं कि करीब 35 ईयर्स हम लोग साथ में रहे हैं, एक दूसरे को जानते हैं और एक ही सेक्शन में काम भी करें कंट्रोल ऑफिस में, तो एक बहुत ऐसा लग रहा है कि एक इम्पोर्टेंट हमारा पार्ट हमसे अलग हो रहा है। म्हणजे आता माझ्याकडं तर शब्द पण म्हणजे आठवत नाही मला काय बोलावं म्हणून त्यांच्याबद्दल, पण तरी पण मी त्यांच्या पुढील वाटचालीसाठी हार्दिक शुभेच्छा देतो। जैसा हम लोगों के साथ मतलब इतने वर्षों तक समय बिताए हैं, तो हम लोग याद करेंगे, याद आते रहेंगे। बहुत सारी यादें जुड़ी हैं अब यहाँ से, तो खैर काफ़ी समय जब काम किया है तो काफ़ी अटैचमेंट है लोगों से। अभी तक तो उन्होंने लाइफ में अपने ऊपर कुछ ध्यान दिया ही नहीं है, सिर्फ बस जॉब, बच्चों का ध्यान रखना है, घर संभालना, जिम्मेवारी अपनी निभानी है। तो अब उनका जॉब रिटायरमेंट हुआ है तो वो अपने ऊपर कुछ ध्यान देंगे, तो ये तो मतलब उनके लिए अच्छा है। ज़िंदगी के मतलब कुछ समय अपने लिए देना भी चाहिए। एक्चुअली में कुछ दिन पहले मतलब स्टार्टिंग में जब पोस्टिंग हुई, हमारी पोस्टिंग ट्रेनिंग पीरियड था, ट्रेनिंग पीरियड में मैं माटुंगा में था। वो माटुंगा में मेरे 7 बजे की ड्यूटी रहती थी। 7 बजे की ड्यूटी का मतलब है मैं जो है 5:30 बजे घर से निकलता था। उसका मतलब है 4 बजे 4:15 बजे हम उठते थे, और उससे पहले वो उनको उठना पड़ता था डेली लंच बनाने के लिए। तो ये भी मतलब एक बहुत बड़ी बात है। उसके बाद जब ये बड़े थोड़े से हुए तो इन लोगों को पढ़ाना, एक्चुअली ये सब चीज़ हम नहीं देख पाते थे बिल्कुल, बाकी पूरा ध्यान उनका ही ध्यान रहा, पूरा घर का मेंटेन करना उनको ही ध्यान रहा। अब ये है कि मैं तो हाउसवाइफ थी और मैं चाहती थी कि कम से कम अगर मैं वर्किंग लेडी नहीं हूँ तो जो हमारे घर के काम हैं मैं उसे बखूबी निभा सकूँ अच्छी तरह से, उन कामों को सक्सेसफुली। बस मैं इसलिए थोड़ा लगन से काम करती थी कि हाँ, घर का माहौल अच्छा हो, इसमें थोड़ा सा सपोर्ट तो मिलता ही है कि घर में कोई टेंशन नहीं रहे, वो आए तो अच्छा माहौल मिले घर में, तो उससे और इंसान में मतलब स्ट्रगल करने की कैपेसिटी बढ़ती है ना। तो इस मामले में थोड़ा घर का माहौल हम लोग का बहुत अच्छा रहा, और इसके वजह से अंकल को मतलब किसी भी चीज़ में फेस करने में उनको कोई तकलीफ़ नहीं हुई। बचपन के जब पापा ऑफिस से घर पे आते थे तो मैं उनके कंधे पे चढ़ के यहाँ पे बैठ जाता था। उसके पहले था काफ़ी छोटा, जब मैं था कुछ 5 या 6 साल का रहूँगा या उससे भी छोटा, तो उनका एक जो ब्रीफ केस था जो ऑफिस ले जाते थे तो मैं उसके ऊपर खड़ा हो जाता था। जानू को थोड़ा गुस्सा ज़्यादा आता है, जैसे गुस्सा कैसे, अभी रिक्शा से जाते थे यही फातिमा स्कूल,
रिक्शे वाले से कभी कुछ बैठने के पीछे हो गया, यहाँ बैठना यहाँ बैठना, वो कोई और बैठा दिया उसने, इनको नहीं बिठाया तो इनको गुस्सा आएगा, तो कुछ वो बोलेगा, वो भी रास्ते पर बोलते रहेगा, ये भी बोलते रहेंगे। आखिर कभी कभी ऐसा हो गया कि मतलब इनका स्कूल था 5-6 किलोमीटर, 2-3 किलोमीटर पे इतना सा इनका कहासुनी हुआ, बोला मैं तुमको उतार दूंगा, बोले ठीक है मैं उतर जाता हूँ। ये उतर गए और ये पैदल आए, 1.5-2 किलोमीटर पैदल आए। तो मतलब इनको ऐसा थोड़ा सा गुस्सा आता था कभी कभी तो स्कूल में। और ऐसा भी था कि कभी कभी ध्यान भी भूल जाते, जैसे आए स्कूल से आए और रिक्शे से उतर गए और आराम से ऊपर आ गए। हमने कहा कहाँ से, स्कूल से आ रहे हैं? बोले हाँ। बैग कहाँ है? अरे बैग तो रिक्शे में ही छूट गया। तो ऐसा भी कभी कभी इनका हो जाता था, इस तरह की भी घटना हो जाती थी। लेकिन सानू थोड़ा सा मतलब शांत रहे हैं, लेकिन बचपन में तो थोड़ा सा होता था, किसी झगड़ा ये सब होता रहता था, लेकिन ये थोड़ा सा चंचल रहे बस ये। मैं कॉलेज में मुझे याद है कुछ फॉर्म वगैरह भरते हुए मैंने मिस्टेक्स कर दी थी, एक सिली मिस्टेक्स कर दी थी, जैसे कोई स्पेलिंग वगैरह में मैंने प्रॉपर नहीं भरा था, तो उसमें कट हो जाता था, तो वो वापस से फॉर्म फिल करना पड़ता था, कट नहीं हो सकते उसमें। तो वो चीज़ उस समय पापा बहुत बड़ा कहे थे, तो मैं जब मैं घर पे आया था तो मैं वही बोला था, मैं नहीं जाऊँगा पापा के साथ में, अगली बार से फॉर्म भर रहे, मैं खुद भरा करूँगा। तो ऐसे मतलब आता है, लेकिन उस चीज़ से मेरे को अभी भी वो इंसिडेंट याद है कि अभी भी मैं कोई फॉर्म भरता हूँ तो मुझे ये याद रहता है कि कोई मिस्टेक्स नहीं हो, क्योंकि वो हर चीज़ आपको फिर से फिलअप करनी पड़ती है, वही काम आपको वापस से रिपीट करना पड़ता है। तो वो सब चीज़ें पापा से वो सीखने को मिलती है, वो सब चीज़ें मुझे याद रहती हैं। सेवा और जो हेल्प होती है वो हमेशा निस्वार्थ होनी चाहिए। निस्वार्थ इन द सेंस मतलब हम उस व्यक्ति को हेल्प करते हैं जिनको ना हम जानते हैं, जो ना हमें जानता है। बस इसी तरह मौसा जी ने हमेशा जीवन में उन व्यक्तियों की हमेशा हेल्प की है। बस ईश्वर की तरफ देखते हुए उन्होंने अपना कर्तव्य बहुत ईमानदारी से और अच्छे से निभाया है। उसी का फलस्वरूप है कि आज इतना बड़ा सर्विस और इतना बड़ा जो इनका सेवा काल रहा है, वो निष्कलंक जो आज ये रिटायर हो रहे हैं, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। काफ़ी हेल्पफुल नेचर रहा और कोऑपरेटिव हैं जिया जी हमारे काफ़ी। और ऐसा नहीं केवल हमसे ही, वो सभी से बहुत अच्छे हैं। कोई डिसीजन लेना, बड़े बड़े डिसीजन लेना हम लोग को, जैसे मान लीजिए सपोज करिए कि अभी हम नए सेटल हो रहे हैं और हम मकान खरीदना है, कुछ करना है, तो काफ़ी हेल्प की, मतलब खुल के एकदम इस तरह से, और सही डिसीजन देते थे हर चीज़ में। मतलब इधर के लोकल गार्जियन समझ लीजिए एक तरह से आप। मैं उनके स्वस्थ जीवन की और उनके हैप्पी लाइफ की उनको शुभकामनाएं देता हूं, उनको बधाई देता हूं। उनका ये जो रिटायरमेंट आज हुआ है, इसमें उनका जो ये इस घड़ी तक एकदम अच्छी तरह से पहुँचे हैं, उसमें बहुत कुछ हाथ जो है वो बुआ जी का भी है। बुआ जी का साथ होने की वजह से ये सब संभव हो पाया है। एक रोमन फिलॉसफी है जिसको स्टोइसिज्म कहते हैं। स्टोइसिज्म जो स्टोइक होता है, उसको बेसिकली वो ऐसा पर्सन होता है जो कि अच्छे टाइम में और एक्सट्रीमली बुरे टाइम में एक ही तरह से बिहेव करता है। ना वो एक्सट्रीमली एक्साइटेड होते हैं, ना वो एक्सट्रीमली सैड होते हैं, ना वो बेसिकली कंप्लेन तक नहीं करते हैं अपने सिचुएशंस के बारे में। सो आई थिंक my father has been a very, very great example of a stoic in my life. मेरे अकॉर्डिंग जो उन्होंने मिस किया है, जो एक मम्मी के साथ में जो टाइम होता है वो कम उन्होंने स्पेंड किया है। मैंने देखा भी है, और जितना मेरी मम्मी से बातें होती हैं, तो उन दोनों के बीच में जो टाइम बहुत ही ज़्यादा कम स्पेंड हुआ है, या ये बोल लीजिए बातें बहुत कम हुई हैं दोनों। तो हम लोगों का ये होगा कि हाँ भाई, अब रिटायरमेंट पापा जी का स्टार्ट हुआ है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हम लोगों की होती हैं। उन्होंने अपनी तक की लाइफ में
जो भी किया है अपने बच्चों के लिए किया है, अब हम लोगों को उनके लिए करना है। हम लोग वही अभी ट्राई कर रहे हैं कि उनको एक्सरसाइज की तरफ थोड़ा उनको मोड़ें, उनकी जो उनको हेल्थ प्रॉब्लम्स अगर इन फ्यूचर जैसे होती हैं आफ्टर रिटायरमेंट जनरली लोगों को होने चालू हो जाती हैं, तो वो सब अवॉइड करें, उनको कैसे अवॉइड कर सकें उसकी सब प्लानिंग वगैरह हम लोग की चल रही है। मेरा तो यही अभी ट्राई रहेगा कि वो जितना हो सके और इन्जॉय कर सके अपनी लाइफ को, ऐसी चीज़ें हम लोग करें उनके लिए, ताकि उन और मज़ा आए उनको ये सब चीज़ें करने में। घूमने जाएं, उनको अच्छी अच्छी जगह और घुमाएं और मूवीज़ वगैरह दिखाएं। यही सब छोटी छोटी जो चीज़ें रहती हैं, जो छोटी छोटी जो खुशियाँ मिलती है लोगों को, तो वो काफ़ी इफ़ेक्ट लाती है लाइफ में। तो वो चीज़ अब और करने का ट्राई करेंगे। ऐसा है। उन्होंने हर फील्ड में मतलब बहुत अच्छे से, मतलब किसी भी फील्ड में हो, फैमिली को संभालना हो, घर में अपने बड़ों का ध्यान रखना हो, हर एक काम उन्होंने बहुत अच्छे से निभाया। हर एक फील्ड में मतलब वो सक्सेस रहे हैं। कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि अरे नहीं ऐसा ये मतलब कर नहीं पा रहे हो कोई काम। हर एक काम उन्होंने बहुत अच्छे से किया। जो भी काम करना मतलब लगन से करना है, उस ऐसा नहीं कि मतलब रुकना नहीं, ऐसे मतलब मेहनत करना है, आगे बढ़ना ही बढ़ना है। पापा ने मतलब कैसा किया है कि ऐसा नहीं कि बस एक जॉब कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब, तो बस वो सैलरी आ रही वो आराम से बैठ गए हों, ऐसा उन्होंने नहीं किया। साइड में भी कभी LIC का बिज़नेस कर रहे हैं, कभी कपड़ों का बिज़नेस डाला, मतलब वो चारों बाजू से ऐसा करते रहे कि हम लोग एक अच्छी लाइफ जी सकें। और हम चाहते कि बच्चे भी मतलब ऐसा ही करें, ऐसा नहीं कि बस सेटिस्फाई होकर बैठ गए, आगे में आगे बढ़े। मस्ती नको. लग